है 19 नवंबर को। जो दिन भर की घटना थी उसके अनुसार जैसे ही कोर्ट से सरकार को झटका लगी, तुरंत अपना ये मन बदल लेते हैं। जैसे ही सरकार को आगाह हुआ कि हम ये ट्रांसफर पोस्टिंग नाजायज तरीके से हो रहा है, सरकार अपना पाला बदलते हुए तुरंत शिक्षा मंत्री महोदय को आगे करके, और शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री जी को लगा कहीं की गलती हो रहा है, इसलिए फिलहाल इसको स्थगित किया जा रहा है। अब हम लोग पांचों सक्षमता ले लेंगे तब करेंगे, ऐसा ऐसा बात वो बोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो यह जो है संगठन की बहुत बड़ी जीत है। आप जो हमारी आवाज को आवाज बना रहे हैं, हम आपकी आवाज को आवाज बना रहे हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सरकार सोचने पर मजबूर हो रही है, और सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग 20 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, 10 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, कहीं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। यह बात बार बार कोर्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। कोर्ट के बोलने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं। अभी भी कल के बाद हमारे साथी कुछ गुमराह है। कई सुबह से बहुत सा फोन आया, भैया वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं फार्म भाई तो नौकरी चल जाएगा। ये मतलब अभी भी पता नहीं क्या डर है। जो लोग सक्षमता बैठ गए, भाई क्यों? एक कहावत है कि हम तो जाएंगे, डूबेंगे शर्म तुमको भी लेकर जाएंगे। आप उसके तर्ज पर क्यों अपने और भाई को भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं? किसी की नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट स्पष्ट कहा, पहले भी कहा था, कल भी कहा, सब कुछ कहा। अब कल जो निर्णय बदले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री के माध्यम बना करके कि अभी आप नियुक्ति पत्र ले लीजिए, और आप जिस विद्यालय में उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक अभी बने रहेंगे। मतलब जैसे ही आए नियुक्ति पत्र आप ले लेते हैं तो आपको 2-4 दिन के अंदर योगदान पत्र भी आएगा, बन के देखिएगा। और योगदान पत्र आपको अपने ही विद्यालय में योगदान करवा दिया जाएगा, आप वहां विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अभी क्या कहने का, 5 सक्षमता ले लेंगे। तो ये इनका पहले से प्लान था, लेते रहे 5, 10, 15, 20 जितना सक्षमता लेना है लेते रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। जब कोर्ट हमको कह दिया, हम ऑलरेडी हम दक्षता परीक्षा दे करके, सरकार के सारे क्राइटेरिया को फिल करके, टीईटी पात्रता दे करके हम शिक्षक बने हुए हैं, तो हमको कोई निकाल नहीं सकता है। इसकी गारंटी मैं देता हूं, गारंटी कोई निकाल नहीं सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, कल भी शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हमारी ये नई नौकरी है, नई व्यवस्था है, आ रहे लोग खुशी से आ रहे हैं। अब जो खुशी से जा रहे हैं, यह सब कुछ जानते हुए कि मेरा वेतन कम मिलेगा, ग्रेड पे तो किसी हाल में नहीं मिलेगा। जो हमारे छोटे भाई बहन बीपीएससी वालों को मेरा 25,000 फिक्स कर दिया जाएगा, आपको भी वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी 8वां वेतन भी आ रहा है, वो भी नहीं मिलेगा। सेवा निरंतरता की बात जो कह रहे हैं लोग, कर रहे हैं, हम लोग इस पर कोर्ट जाएंगे, अलग बात है। लेकिन यदि सेवा, सोचिए ना, यदि सेवा निरंतरता ही देना रहता, ग्रेड पे ही देना रहता, अन्य सारा लाभ देना होता, तो फिर सरकार हमको क्यों नियोजित शिक्षक से हटा करके विशिष्ट शिक्षक बनाती? सोचिए, अगर बहुत ज्यादा हम लोगों से ममता था कि लोग 20 साल से सेवा कर रहा है बिहार के विद्यालय को अलग जगह करके रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा इनको ममता था, तो हम लोग को एक पत्र तो लग रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम आज भी बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि महोदय, यदि आपको कोई दिग्भ्रमित किया है कि हम आपका वोटर नहीं है, हम आपका सपोर्टर नहीं है, तो ऐसा कहीं से नहीं है, गलतफहमी है, इसको दूर कीजिए। और आपको एक पत्र तो लगता है महोदय, एक पत्र अगर आप जारी करते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी आज शिक्षकों के दिल में अमर हो गए, जगह बना लिए शिक्षा जगत में, आपको एक पत्र लगता है। एक पत्र निकाल के आप महोदय सिर्फ इतना ही तो करना है कि पूरे बिहार में जितने नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के आज तक कार्य करते आ रहे हैं, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए सहायक शिक्षक के पद पर मर्ज किया जाता है। बस हम प्रस्ताव रखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, हम समय लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिलकर हम बात को रखेंगे, समझाएंगे इस बात को अच्छी तरह से। क्योंकि 2011 में जब अधिकार यात्रा 23 जिला भ्रमण कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, पूर्वी चंपारण की धरती से शुरू हुआ था, और 10 अक्टूबर 2011 को औरंगाबाद की धरती पर इनका कार्यक्रम था। 23 जिला में लगभग हर जगह विद्रोह होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन औरंगाबाद में जब आए तो औरंगाबाद की धरती पर मैं ही मुख्यमंत्री जी से बैठा और बैठ के बात किया। उस वार्ता के दौरान मैं था, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और आपके उस समय निवर्तमान जल संसाधन मंत्री थे आदरणीय विजय चौधरी जी। तीनों आदमी बैठ करके बात किए और सार्थक वार्ता हुई थी। तो हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के शिक्षकों की समस्याओं को रखेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो ये नियमावली है उसके अनुसार आपको कहीं से भी किसी एंगल में यदि आप नियुक्ति पत्र लेते हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अब तो कोर्ट स्पष्ट कर दिया कि आपको जबरदस्ती नहीं है। जो अप्लाई नहीं करेगा, जो नियुक्ति पत्र नहीं लेगा,
उस पर कोई दबाव नहीं है, आप नियोजित शिक्षक बन के रहेंगे। तो साथियों, नियोजित शिक्षक बनने में ही फायदा है। अगर सोचिए सरकार को सब कुछ देना, आप कहते हैं कि सेवानिरंतरता दे दीजिए, ग्रेड पे दे दीजिए, ये दे दीजिए, अगर सरकार को सब देना ही रहता तो शिक्षक को शिक्षक क्यों बनाता? इसलिए कर रहा है सरकार के द्वारा, यह किया जा रहा है कि ताकि हम लोग, अब सरकार को बोझ लग रहा है, जब 1500 में थे तो बहुत अच्छे थे, अब सरकार को बोझ महसूस हो रहा है कि अब इनको हेडमास्टर में प्रोत्साहन देने का समय आ गया, प्रोन्नति देने का समय आ गया, कालबद्ध प्रोन्नति देने का समय आ गया। एक मास्टर पर हमको एक साल में कम से कम 50 से 60 हजार खर्चा बढ़ाने का टाइम आ गया, अरबों खरबों रुपया बढ़ाने का टाइम आ गया। तो क्यों नहीं इनको फिर से, जहां पे नई बहाली की है अध्यापक शिक्षकों का, बीपीएससी शिक्षकों का, वही जगह पर लाके इनको भी खड़ा कर दे। सरकार की पूर्ण रूप से यही तैयारी है। आज बहुत सारे साथी हमको मैसेज कर रहे हैं कि भैया अगर हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे, इस पर कोई वीडियो जारी कीजिए। तो नियुक्ति पत्र लेंगे तो आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, नहीं लेंगे आप पर कोई दबाव नहीं है। ये तो पहले था कि आपको जबरदस्ती भेज देंगे करेंगे, ये सारी बात कल कोर्ट में क्लियर हो गया, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपके ऊपर रह गया। अब आप नियोजित बनना पसंद करते हैं कि विशिष्ट बन करके अपना सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं, यह आपके हाथ में है। आप नियोजित रहेंगे, मैं बोलूं कि नियोजित रहिए आप। चुनाव का समय है, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे हमारी बात को, हम बताएंगे हम लोग, और सब कुछ देना होगा, सरकार को देना पड़ेगा। हम नियमता है भाई, 20 साल से शिक्षक हैं, आप क्यों अपनी नौकरी को चंद मिनटों में बर्बाद करना चाहते हैं? अभी भी वक्त है। जो साथी नियुक्ति पत्र की कतार में खड़े हैं, सोचिए, समझिए और एक बार विचार कीजिए, वरना जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा। जिंदगी भर अफसोस कर अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और एक चीज और हम बताएंगे वीडियो के, हम इस वीडियो में बहुमूल्य बात हमारा है कि कल जब से कोर्ट से रोक लगा है तो ये स्थानांतरण पदोन्नति के विरुद्ध, तो कल से कई हमारे जो छोटे भाई बीपीएससी वाले जो हमारे बहाल हुए हैं, उनका टिप्पणी आ रहा है कि यह जो है इन लोग रुकवा दिए, हम लोग को नुकसान हो गया, ये वो जैसे तैसे। अरे भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, हम क्यों, आप हमारे दुश्मन थोड़े हैं। हम तो खुश हैं कि हमारे फैमिली में इतना बड़ा और एक बहुत बड़ी संख्या जुट गई। हम आपको क्यों चाहेंगे? हम तो जो नियोजित शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो आप कुछ लोग कमेंट करें कि लोग घर में नौकरी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार के साथ यही व्यवस्था थी, सरकार के साथ यही कमिटमेंट था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जब बात किए थे, माननीय नीतीश कुमार जी से 2011 में, तो खुद बोले थे कि आपका वेतन इसीलिए अभी कम है और यह कम मिल रहा है, आप लोग को घर में रहना है, घर से पढ़ाना है, इसलिए सरकार ने सब व्यवस्था की है। तो हम बीपीएससी शिक्षक का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी सरकार से कहना चाहेंगे कि जो रोक लगी है कोर्ट से, यह नियोजित शिक्षकों का है। बीपीएससी शिक्षक जो घर से दूर हैं, जो बता रहे हैं 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हैं, उनको निश्चित रूप से तबादला होना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा अब क्यों आपको रोका गया? हम लोग नहीं रुके हैं, हम लोग क्यों रोकेंगे? सरकार हमेशा चाहती है कि शिक्षकों के एक बड़ी बहु समूह को आपस में टकरा करके रखे। जब पहले हम लोग बहाल हुए तो पूर्व वाले शिक्षक का वकालत हो कि पहले वाले शिक्षक नहीं पढ़ाते थे, हम लोग बहुत अच्छे हो गए। फिर टीईटी पात्रता वाले आ गए तो क्या, तो कि हम लोग खराब हो गए, टीईटी पात्रता वाले अच्छे हो गए। और अब आप लोग जब बहाल हो गए बीपीएससी वाले मेरे छोटे भाई, तो अब हम लोग सब खराब हो गए। ये सरकार की चाल है, साजिश है। अगर सरकार चाहती है कि आपका ट्रांसफर हो, प्रमोशन जो हो, पोस्टिंग हो, तो हम लोग को कोई से विरोध नहीं है, हम लोग अपने लिए गए हैं। और कोर्ट कहां रुका कि बीपीएससी को रोक दिया गया है? सरकार अगर चाहे मन बना लिया कि आपको करना है ट्रांसफर पोस्टिंग, तो करे, हम आपके साथ हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको भी चाहिए कि हमारे जितने भी शिक्षक समाज के पूरे परिवार हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो।